अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस को किस तरीके से फाइंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, वेरिएंस क्या होते हैं और डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस को फाइंड करना सीखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस प्लस डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लेबर आवर से। अब देखो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर आवर का 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ अब माइनस कर देंगे एक्चुअल रेट से। अब देखो यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है और एक्चुअल लेबर कॉस्ट दी हुई है और एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है, एक्चुअल लेबर कॉस्ट दी हुई है, तो क्या करो, इसको 326,400 से डिवाइड कर दो टोटल आवर्स से, तो आपको पर आवर की रेट पता चल जाएगी। और इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल लेबर आवर्स से, तो एक्चुअल लेबर आवर्स कितने थे, 3200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 102 और 3200 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, जो स्टैंडर्ड रेट था वो 100 था, लेकिन एक्चुअल रेट जो दिया आपने वो 102 दिया, मतलब कि आपने ज़्यादा पे कर दिया। ज़्यादा पे करने की वजह से देखो माइनस में आंसर आया, मतलब लॉस हुआ। और 3200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने क्या किया, आपने ज़्यादा पे कर दिया। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा 6400 नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो ये एडवर्स है। अब नेक्स्ट देखो, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करेंगे। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर आवर्स माइनस कर देंगे एक्चुअल लेबर आवर से, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स नहीं दिएगा, मतलब कि सिर्फ आपको पर यूनिट के आवर्स दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, और आपके पास यूनिट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है और हर यूनिट का आपके पास स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है। तो आप क्या करो, 1000 यूनिट को 3 आवर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो एक्चुअल लेबर आवर्स है वो आपके पास है 3200। अब देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन से इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि आपको इतने तो यूनिट्स बनाने थे, ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड आवर्स पता थे, तो इसीलिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 100 रुपीज़, मतलब कि पर आवर का 100 रुपीज़ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे,
3000 माइनस 3200 मल्टीप्लाई 100। अब इसको माइनस करेंगे तो -200 मल्टीप्लाई 100 -20,000। अब देखो ये भी एडवर्स है क्योंकि आप देखो जो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स थे वो कम थे लेकिन एक्चुअल लेबर आवर्स ज़्यादा थे, इसीलिए माइनस में आंसर आया। अब क्या करो, ये दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये भी एडवर्स में -6400 प्लस ये भी एडवर्स में -20,000। तो इसका आंसर आएगा एडवर्स में। अब देखो इसका एक दूसरा मेथड भी होता है फाइंड करने का। पहला मेथड तो ये है कि आप रेट वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करके इन दोनों को प्लस कर दो इस तरीके से, तो फिर आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। जो सेकंड मेथड है वो ये है कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन को माइनस करो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन से। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन दे रही 326,400 326,400 और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन का कैसे फाइंड करोगे। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन ये रही 1000 यूनिट्स, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो 1000 यूनिट्स है और हर यूनिट पे 3 आवर्स लग रहे हैं, हर आवर के 100 रुपीज़ हैं, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 लाख माइनस कर दो 326,400 से। जब इसको आप आंसर निकालोगे तो आपके पास नेगेटिव में आएगा 26,400, मतलब एडवर्स में। दोनों के आंसर सेम है।